नवा नवा नामा अपराध, नाम की महिमा सुनकर के भी नाम में प्रीति ना करना। खूब महिमा सुन रहे हैं लेकिन हम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, नाम में प्रीति नहीं कर रहे, ये नाम का अपराध बन रहा है। गुरु दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, बस एक जैसे कोई नाम लिखवा दे रजिस्टर में, बस मंत्र कहां पड़ा है हमें पता ही नहीं, चिंतन विषयों का कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, और महामहिमा में नाम और मंत्र गुरु ने दे दिया, उसका हम सुमिरन नहीं कर रहे, हम जप नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, यह अपराध है। नाम महिमा, नाम सुन करके भी हम नाम के जप में प्रीति ना करें, ये नवा नाम अपराध है। अपार महिमा नाम की है। जिस समय गजराज अपना पूर्ण बल लगा करके हार गया और देखा अब तो बस डूबने वाले हैं, श्री हरि को पुकारा। वायु से भी तीव्र गति रखने वाला मन, मन से भी तीव्र गति रखने वाले गरुण जी से भी तीव्र गति से भगवान आए और गजराज को उबारा। हरेर नामना एन ब्रूडधीभ पतिर्मुक्त सुगभू दनंतत्वं चापो द्रुपद तनया वस्त्रमपि वै विनोद्योगे सिद्धं नरसिंहता कार्यमखिलं विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। ऐसा महामहिमा में हरि नाम है। हरि नाम पुकारा, हरि तत्काल प्रकट हो गए। देखा गरुड़ से पहुंचने में विलंब हो जाएगा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार किया ग्राह का, गजराज को उबार लिया। जिस समय द्रौपदी ने देखा अब मेरा बल कोई काम करने वाला नहीं, दुशासन के एक ही झटके में हमारा वस्त्र अपहरित हो जाएगा। इसमें खास बात देखने को मिल रही, हारे को हरिनाम। हरिनाम में प्रीति तभी होती है जब सब जगह से हार जाता है जी। द्रौपदी जी ने जब देखा कि अब दांत से भी एक ही झटके में साड़ी छूट जाएगी तो पुकारा, हा कृष्ण, हा द्वारिकावासी। भगवान विलंब नहीं किया, भगवान वस्त्र ही में बैठ गए कि वहां जाएं समझाएं, वस्त्र में ही बैठ गए, वस्त्र रूप हो गए। हार गया दुशासन, पल्लू गिरा नहीं पाया, ऊपर से मूर्छित हो गया, खींचते खींचते थक गया। जिस नाम के प्रताप से नरसिंह मेहता जी ने कितनी बार ठाकुर को प्रकट किया। जो लोग ये कहते हैं कि कलयुग है, भगवान का दर्शन नहीं होता, आपको कभी नहीं होगा, त्रिकाल में नहीं होगा, सर के बल खड़े होकर करो तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। यदि आपने मान लिया कि भगवान के दर्शन नहीं होते तो नहीं होते, फिर यदि आपने मान लिया कि जरूर मिलेंगे तो आप लिखित ले लो, जरूर मिलेंगे। जैसी आप भावना करोगे ना, मेरे प्रीतम वैसे ही पोषण करते हैं। अरे कोई भगवान भगवान नहीं, ऐसा ही अनुभव होगा, ऐसे ही, अरे सब भगवान ही है, ऐसा ही अनुभव होगा। आप जैसी भावना करते हैं, जैसा विचार करते हैं, मेरे करुणा निधान प्रभु वैसे ही स्वरूप धारण करके आज भी आपके सामने है। कितनी बार, 50 बार ठाकुर प्रकट हुए नरसिंह जी के लिए, 50 बार। नाम जापक के लिए भगवान का दर्शन होना कोई आप आश्चर्य वाली बात समझते हैं क्या? नौकर बन जाते हैं, नौकर, वर्षों सेवकाई करते हैं नाम जापक की। ये बेचारे प्रपंच में विषयों में भूले हुए जीव, ये क्या जाने भगवान का दर्शन कोई दुर्लभ समझ रहे हो क्या? उन्हीं के बच्चा होकर उन्हीं के लिए दुर्लभ बात मान रहे हो? दुर्लभ है संसार का चिंतन छोड़ पाना, भगवान का नहीं। जो सत्य वस्तु है वो दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है जगत का चिंतन छोड़ पाना। हम बार बार इसी नानात्व का, भ्रमात्मक संसार का चिंतन करते हैं, इसे नहीं छोड़ पाते, इसीलिए हम बोल देते हैं भगवान का मिलना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ। अरे वो अहेतुकी कृपालु, सबकी आत्मा है, सबके पिता है, सबके स्वामी है, सबके प्रीतम है, उनका मिलना कहां? आप मिलना नहीं चाहते, बस खास बात यह है। आज तक जिसने मिलना चाहा उसे प्रभु मिले, और आज मिल रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं रसिक जन, केवल हवा में थोड़ी जी रहे हैं। ये भगवान की माया है, बड़ी आश्चर्यमयी माया है। बहुत जल्दी भ्रम पैदा हो जाता है, अरे कलिकाल है, कहां वैसे संत और कहां वैसे भगवान मिलते। अब ये सब ग्रंथों में लिखी बातें हैं। एक बार किसी महापुरुष से बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, तो एकांत में पूछा, महाराज जी कभी आपको प्रभु का साक्षात मिलन हुआ? कभी कभी, और खूब हंसे। हम तो आश्चर्यचकित। वो कहा कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण हमारे साथ खेलते ना हो। करुणा करके उन्होंने अपने, और कई बार उनकी कृपा से अनुभव हुआ कि उनके समीप प्रभु विराजमान, कई बार अनुभव हुआ। कैसे बताए? एक बार श्रीधर बाबा के रात्रि में चरण चापने जाते थे, तो बाबा की दशा देखी, नाक बह रहे, अश्रु बह रहे, शयन कक्ष में है अपने लेटे हुए, रूम रूम खड़ा हुआ है। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनको स्पर्श कर। कुटिया में पहुंचते ही एक दिव्यता का अनुभव। भजन करने वाले महापुरुषों से एक क्षण भी ठाकुर दूर नहीं रहते। ये जो बहिर्मुख जन है, विषय चिंतन, विषय भोगों में लगे हुए हैं, उनको लगता है भगवान का मिलना बहुत कठिन बात है। अरे आज के जमाने में भगवान का, आज के जमाने में जितना सरल है भगवत प्राप्ति, उतना और जमाने में नहीं थी। मान लीजिए
जो बात 10,000 वर्ष तपस्या करने से बनती है वो 24 घंटे नाम कीर्तन से बन जाएगी। 24 घंटे अनवरत यदि नाम कीर्तन हो तो जो 10,000 वर्ष तपस्या का फल है वो नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। भगवान व्यास देव जी ने वर्णन किया है। हमारी भावनाएं बिगड़ रही है, जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमें अनुभव होता है। गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, लाल स्वामी जी उनको कहते थे। तो छोटी अवस्था थी, उन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज कोई एक सूत्र ऐसा बता दो जो जीवन भर याद रखें। उन्होंने कहा कि जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक सूत्र डायरी में लिखा हुआ है, सन्यास की डायरी में। उन्होंने कहा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो, वैसे ही चिंतन करो। अभी आप हृदय में ये बैठा लें, श्री जी जरूर मिलेंगे। आज दिन में नहीं मिली तो रात्रि में स्वप्न में आएंगे, आज स्वप्न में नहीं आई तो आज दिन में जरूर आएंगी। आप ऐसा रोज करिए और विकल होने लगे, आपको अगर आभास न होने लगे कि लाडली जो हमारे आसपास ही है, फिर कुछ दिनों में और गाढ़ तन्मयता बनेगी, आपको दिखाई देगा लाडली जो है, आपको दर्शन में आएंगी लाडली जो। ये बिल्कुल इनकी ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें मत सुनना, अरे भगवत प्राप्ति दुर्लभ, अरे श्री जी मिलना दुर्लभ, ये सब रखे रहो दुर्लभ। हमारी श्री जी हैं, हमारी प्यारी, पहले बैठा लो, हम उन्हीं के हैं। भूल गए, इस नानात्व में भूल गए। जैसे कहते हैं कि अरे बातें बनाना सरल है, इससे ज्यादा सरल और कोई बात नहीं कि प्रभु मेरे हैं। बोलो क्या पैसा लगता है, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करके तो देखो। पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा महामोद मंगल की वो घड़ी होती है जब कोई उपासक हृदय में बैठा लेता है कि प्रभु हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे, हमारी लाडली जो, हमारी प्यारी जो। ऐसा बैठाना शुरू करो, आप खुद अनुभव करेंगे। 50 बार नरसिंह मेहता को भगवत साक्षात्कार हुआ, 50 बार। कौन ऐसा उपासक है जो इनके बिना जी सके, जिसकी उपासना रंग ला रही है? वो प्रवचन की बात नहीं है। जिसके हृदय में इनसे अपनापन हो गया है तो फिर प्रभु झूठे हो जाएंगे कि आप करें अपनापन हो, वो आपकी नजर में ना हो, ऐसा नहीं। आज भी आप अभी अनुभव करो, जितना अपनापन किए उतना आपके अनुभव में आ रहे हैं। वो वृंदावन की रज में बैठे हो, सच्चाई से देखो, आप जितना अपनापन कर रहे हो उतना वो आपके अनुभव में आ रहे कि नहीं। जब सर्वत्र से, शरीर से भी अपनापन हट जाए, एकमात्र प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाए तो दर्शन की बात जाने दो, साथ खेलोगे, साथ उनके लीला में रहोगे। बैठा लो, नकारात्मक सोच मत करो, नकारात्मक बात मत सुनो, नकारात्मक बोलने वाले का संग मत करो। जैसी भावना दृढ़ कर लोगे प्रभु ठीक वैसे अनुभव कराएंगे। प्रभु का सिद्धांत है। ऐसे तुम प्रभु के नाम को छोड़ करके कैसे अपना परम कल्याण चाहते हो? विहाय तन नामेच्छा से शिवमये हा नरकथम। परम कल्याण स्वरूप ऐसे हरि नाम को छोड़कर तुम कैसे अपना कल्याण निश्चित कर रहे हो? निरंतर प्रभु का नाम रटो, जो चाहोगे निश्चित समझो, धैर्य पूर्वक जपो। यतोस्माप्युत्तीर्ण स्पृशद परनुर्मज्जन करो, यतः शंभुर्घोरम विषमपि पपो भूत कृपया, यतो मीरादीनामपि अमृत कल्पम तद्भवत्, विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। पत्थर डूबने वाली वस्तु है, कोई पत्थर का सहारा ले ले तो वो भी डूब जाएगा। लेकिन प्रसिद्ध है, भगवान नाम लिख लिख कर समुद्र में पत्थर डाले गए और वो तैर रहे थे। प्रभु का नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर गए। भगवान शिव वो हलाहल जहर जो संपूर्ण विश्व को भस्म कर देता, नाम में गले में रोक लिया। प्रभु का नाम उच्चारण किया, पी गए, भावना की तो गले में, नीलकंठ आज भी गले में रुका हुआ है, हलाहल विष, और उसका प्रभाव ऐसा कि सच्चिदानंद भगवान शिव का गला नील पड़ गया। तो महापुरुषों को तो शोभा ही बढ़ाने वाला बनता है, तो प्रभु का एक और नाम हो गया नीलकंठ। इसी नाम के प्रभाव से हलाहल विष को गले में रोक लिया। जिस हरिनाम का स्मरण करके मीरा आदि कितने ऐसे भक्त हुए जो जहर को पचा गए, जहर पच गया। कितने ऐसे चरित्र आते हैं, भरे हुए शास्त्रों में ऐसे प्रमाण हैं, नाम के प्रभाव से हलाहल जहर कुछ नहीं कर पाया। ऐसे महान प्रेमामृत प्रभु के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण किस कार्य से निश्चित करते हैं? यतः सिद्ध श्रेणीष्वपि परममानार्ह महिमा, कबीरो शावाशीद पितर रविदासश्च नितराम, सदा यत् प्रेम्णा वैन तनुमपि चैतन्य भगवान, विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। कबीरदास जी महाराज, मतवाला हाथी, उसको भी शराब पिला दी गई। महावत को आदेश कर दिया उस शासक ने कि कबीरदास जी को रौंद दो। उनके हाथ बांध दिए गए, मैदान में उनको डाल दिया गया। हाथी को प्रेरणा करता है बार बार महावत, लेकिन कबीरदास जी के मुख में भगवान नाम चल रहा है। हाथी आगे बढ़ता, जब नजदीक जाता है तो देखता है बबर से भयंकर दहाड़ करता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। वो पागल हाथी, शराब पिए हुए हाथी भाग पड़ता है पीछे को। कई बार महावत ने प्रेरणा की हाथी को, लेकिन नजदीक जाते ही भाग पड़ता। बादशाह ने कहा लाओ हम बैठते हैं। जे ही बैठा, ऐसी दहाड़ हुई, कबीरदास जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, सामने भयंकर सिंह, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आग में जैसे प्रहलाद जी के लिए होलिका दहन लीला हुई, ऐसे कबीरदास जी के लिए हुई।
लकड़ियों का ढेर एकत्रित कर दिया गया, बीच में कबीरदास जी को बैठा दिया गया, आग लगा दी गई, वो भगवान नाम स्मरण करते रहे, आग चंदन की तरह शीतल हो गई, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। The last Ekadashi of the year is on December 26. Every year, Safla Ekadashi is celebrated. कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। कितना ऐसा, एक बार वाराणसी के विद्वानों ने कबीरदास जी का यश जब बढ़ रहा था तो कैसे यश उनका नष्ट हो, ऐसा होता है जब किसी संत भगवंत के यश में डूबे हुए जो वैष्णवजन है उनका यश बढ़ता है तो कुछ को ईर्ष्या सताती है, ऐसा ईर्ष्या सताती है कि वो भूल जाते हैं कि जिनके प्रति जरा सा भी विपरीत सोचना सर्व सुकृतों का नाश करने वाला है, ऐसे भयंकर अपराध को हम करने जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वैष्णव द्रोह त्रिभुवन में कहीं ठौर मिले ना, ऐसा ही अपराध है। और अपराधों के तो मोचन के लिए उपाय, लेकिन वैष्णव द्रोह बन जाए तो बोले वज्र की लीक है, वही वैष्णव क्षमा करेगा जिससे अपराध बना है, नहीं तो भगवान क्षमा कर देते दुर्वासा जी को, लेकिन भेजा अम्बरीश के पैर पकड़ने के लिए। उन विद्वानों ने एक लीला रची, 4 लोग मुंडन करा के और विरक्त वेश जैसा रख करके पूरी वाराणसी में निमंत्रण दिया है, कबीरदास जी के यहाँ कल सब संतों का भंडारा है, पधारो, बड़ी कृपा होगी। कबीरदास जी को पता भी नहीं, कबीरदास जी के यश को कलंकित करने के लिए ऐसी रचना रची पूरे वाराणसी में। अब कितने महात्मा वाराणसी में, सब जगह जा करके निमंत्रण दिया है। अब तो कभी सन्यासियों की मंडली आ रही सुबह से, कहीं वैष्णव की मंडली आ रही, कबीरदास जी प्रणाम करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, बोले महाराज पंगत में कितनी देर है? पंगत में? कबीरदास जी आश्चर्य, पंगत में? वहां तो हजारों की भीड़ एकत्रित होती जा रही। महाराज आपने ही तो निमंत्रण भेजा, 4 विरक्त गए थे, पूरी वाराणसी में निमंत्रण है, अब ये क्या आप? हाँ हाँ, तुरंत कबीरदास जी समझ गए ठाकुर की कोई लीला है, बोले हाँ हाँ सब विराजो, बस बस थोड़ी ही देर में भोग लगने वाला है सब, और चुपचाप वहां से खसक लिए और एकांत में गंगा किनारे झाव के नीचे बैठ के ठाकुर जी के प्रति कहने लगे कि लीला बिहारी तुम्हारी ही लीला है, 10-5 वैष्णव होते तो किसी तरह व्यवस्था करते, हजारों संत आए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और बैठ के नाम जप करने लगे। ठाकुर जी कबीरदास जी का रूप धारण करके आश्रम में सब संतों को भंडारा पवाया, भेंट दी सब। कबीरदास जी 4 घंटे के बाद विचार किया कि अब तो सब चले गए होंगे, तो ऐसे चेहरा ढक के गए, जब देखा वहां तो लंबी लंबी पंगत लगी, जय हो, और सब यश गान करते। भाई कबीरदास जी के यहाँ जो प्रसाद पाने को मिला पूछो मत, और दक्षिणा एक एक असरफी मोहरे। कबीरदास जी ने कहा भूख लगी, हम भी प्रसाद पा लेते, तो ऐसे ही चेहरा ढके हुए और पंगत में बैठ गए। भगवान कबीरदास जी के रूप में ही परोस आ रहे हैं, सब पार्षद जो है वैष्णव रूप धारण किए हुए परोस रहे। भगवान नजदीक आए, कबीरदास जी से कहा कि जो हमारे नाम का जप करता है उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती, उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी के आंसू भरा, जो भगवत भक्त है, भगवान नाम जापक है, कैसे भगवान प्यार करते हैं। आज हमारी दुर्दशा है, हम कहलाते हैं वैष्णव, हम कहलाते हैं भगवत दास, लेकिन वास्तविक हृदय से हम विषय दास हैं, हम देह दास हैं, हम अहंकार के दास हैं। अगर हरिदास हो जाए तो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निःशुक हो जाए, निसंशय हो जाए, कहीं छू न जाए विपरीत भावना, 10 दिशाएं मंगल मोदमयी हो जाए। यहां तपस्या साधना प्रधान नहीं, यहां संबंध प्रधान है। हमारे प्रीतम राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छे, मेरी लाडली मेरी प्रियाजू। प्रभु के प्रति एक ठसक, एक अपनापन, ऐसा अपनापन किसी भी परिस्थिति में दूसरा याद ना आवे, बस ये सब सिद्धियों की सिद्धि है। जिस नाम के बल से कबीरदास जी महाराज का यश फैला, संपूर्ण काशी के विद्वान माथा रगड़े कबीरदास जी के चरणों में। कितनी ऐसी लीलाएं हैं, कितनी ऐसी लीलाएं। कबीरदास जी को ये दिखाने के लिए कि पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं और इनका बड़ा यश हो रहा है, तो एक विद्वान आया दिग्विजयी के बनारस में विद्वता का गढ़ है कि यहां सब हमसे शास्त्रार्थ करें, अगर हम पर विजय प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो सब हार पत्र लिखें। विद्वानों ने सुन रखा था कि बहुत अद्भुत विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कबीरदास जी हमारे अगर हार जाए तो हम सब हार जाएंगे। कबीरदास जी के पास जानते थे कि सिद्ध पुरुष है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे और सब ज्ञान अपने आप नाम से ही प्रकट हुआ। पहले तो कबीरदास जी ने कहा भाई जो ज्यादा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उससे आप जाकर शास्त्रार्थ करें, हमें तो कोई शास्त्रों का विशेष ज्ञान है नहीं। पहले बचना चाहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो काशी के विद्वानों ने आपके लिए ही कहा कि अगर आप हार गए तो सब हार गए। तो उन्होंने कहा हमें केवल इतना बता दो कि पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब बड़े बड़े व्याकरण के सूत्र पलटने लगे, वेद पुराण और शास्त्र, और घंटों बैठे रहे, लेकिन एक भगवान नाम जापक के आगे उनकी सरस्वती भी फेल हो गई, उनकी बुद्धि काम न करे। फिर बोले महाराज एक बार और प्रश्न करो, बोले पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। आखिरकार चरणों में गिर पड़े, शिष्यत्व स्वीकार किया। जो भगवान नाम जापक है उसके पास विशुद्ध बोध, विशुद्ध भगवत प्रेम, समस्त ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम के ही प्रभाव से रैदास जी ने दिखा दिया भगवान नाम की महिमा। साक्षात ठाकुर चल के आए, चल के सभा में पहले ब्राह्मणों ने शिकायत की कि महाराज बड़ा अत्याचार हो रहा है आपके राज्य में, ये देखो शूद्र कुल में जन्मे हैं और पंडिताई का कार्य कर रहे हैं, खूब ठाकुर सेवा और उपदेश और भजन साधन। महाराज इससे तो
राष्ट्र में महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत हो रहा है। शास्त्रों से प्रमाण देने लगे, जहां पूज्य का पूजन नहीं होता, अपूज्यों का पूजन होता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अब राजा ने श्री रैदास जी को कहा, वो जानते थे पर फिर भी ब्राह्मणों ने जब ज्यादा हट किया तो बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ठाकुर सेवा करते हैं? हाँ, हमारा जीवन है। क्यों करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी ना चाहे तो हम क्यों करें? वो करवाना चाहते इसलिए हम कर रहे हैं। भक्त का तो जीवन भगवान के प्रति यंत्रवत होता है, जैसा प्रभु कराना चाहते हैं वैसा होता है। वो सेवा चाहते हैं इसलिए होता है। ब्राह्मणों ने कहा सब कोरी बातें हैं, ऐसा नहीं। तो बोले आप सत्य बात बता दो। बोले आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी चाहिए, आप शूद्र कुल में जन्मे हैं, और शास्त्रों के प्रमाण वो देने लगे। तो उनका हम फिर कह रहे हैं ठाकुर जी ही चाह रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा हम ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान करते हैं, अगर आप ठाकुर जी को बुला लो आपकी गोद में आ जाए तो हम मान ले। तो बोले ये भी बात ठीक है, आप भी बैठो हम भी बैठे, आप वेद शास्त्रों के मंत्र बोलो, देखो ठाकुर जी आपके पास आते हैं कि हमारे पास आते हैं। श्री रैदास जी ने अपने ठाकुर विराजमान के सिंहासन में, ब्राह्मणों ने शुरू किया पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से, कुछ मतलब नहीं। रैदास जी ने आंसू भर कर जी ठाकुर से ऐसे, तो ठाकुर श्री विग्रह चल पड़े, दौड़ के आके रैदास जी की गोद में बैठ गए। राजा से ब्राह्मणों ने कहा हम बात नहीं मानते महाराज, ये अपने ठाकुर को कोई तंत्र मंत्र करके बांधे हुए हैं, हमारे ठाकुर विराजमान हो, आप विराजमान कर लो। ब्राह्मणों ने अपने ठाकुर विराजमान किए, जब मंत्र पढ़े तो नहीं आए। जब रैदास जी फिर भक्त की आर्त पुकार, विकल होकर भगवान आए और गोदी में बैठ गए। जय जयकार हुई रविदास जी की, ब्राह्मण अपना सा मुंह लेके रह गए। भगवान नाम का कितना अद्भुत प्रताप श्री रैदास जी के जीवन, बड़ा महिमामय चरित्र है। एक बार परम सिद्धियों के स्वामी श्री गोरखनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के महामहिमा में हुए गोरखनाथ जी, जब श्री रैदास जी की महिमा सुनी तो आए वहां। वो बहुत सरल जीवन भक्त का होता है, एक बड़ा सा कठोता हो, उसी में वो अपनी लीला करते रहते थे। वो आए, मिलने थोड़ी देर चर्चा हुई, इसके बाद उन्होंने कहा महाराज अब हमारे पास तो और कुछ है नहीं, यही पी लो। तो ऐसे कठोता से ऐसे लिया और वही धोवन तो खप्पर लमा दिया, ऐसे खप्पर में लिया और अश्रद्धा हो गई। ये कोई पीने का पदार्थ है? कठोते में जो धोवन है वो सब क्या? कबीरदास जी के पास गए, खप्पर में ऐसे लिए हुए थे, बोले वो रैदास जी ने इसमें दिया। कबीरदास जी के यहाँ उनके संकल्प की एक पुत्री कमाली जी थी, उन्होंने कहा हमें पिला दो, आप कृपा करो हमें पिला दो। उनका हम तो फेंकने ही वाले थे, पिला दिया, खप्पर धो दिया। एक बार ये अपनी सिद्धि दिखा रहे थे जब कमाली जी का जहां ब्याह हुआ उस नगर में, कि कोई हमारे खप्पर को भर दे, कोई ऐसा दाता है नगर में। तो उनके वो सिद्ध थे, उनके खप्पर में चाहे हजारों टन अन्न डाल दो, खप्पर भरता ही नहीं। सब आश्चर्यचकित, सब उनकी सिद्धियों को। कमाली जी के पति ने जब कहा कि एक ऐसे सिद्ध गोरखनाथ जी, ऐसा उनका कोई खप्पर ही नहीं भर पा, बोले बुलाओ हमारे दरवाजे बुलाओ। सामने एक चावल की मुट्ठी ली और बोले इधर करो, खप्पर जी किया, ऐसे घूंघट करके से डाल दिया, भर गया, खप्पर से निकलने लगा अन्न। तो उनका ये सिद्धि कैसे? बोले ये उसी चमड़े का धोन है रैदास जी का, मैं तुम्हारी एक एक मनोवृत्ति को जानती हूं। कमाली ने कहा उन महापुरुष के दिए हुए चरणामृत के प्रभाव से मैं एक एक वृत्ति तुम्हारी जानती हूं, कौन सी सिद्धि तुम्हें है, कौन क्या है। हरि नाम जापक का अद्भुत चमत्कार रैदास जी ने दिखा दिया। एक बार काशी का राजा गया दर्शन करने, तो लीला से ऐसे ही उसी कठौते से दे दिया। अब वो इतने बड़े यश था रैदास जी का, तो फेंक तो सकते नहीं, तो पीने का नाटक करके अपने ऊपर ही कोट में ऐसे गिरा लिया वो पूरा धोवन, कठौते का जल, और जय हो महाराज करके। अब वो दाग पड़ गया तो धोने वाले को दिया, धोने वाला धो रहा था, तो जब धोते धोते नहीं साफ हो तो दांत से जे ही दांत में स्पर्श हुआ, हरिनाम शुरू, आंसू प्रवाह, रोमांच, सात्विक भाव भक्ति के। जब राजा को पता चला तो राजा आया और कि ऐसी प्रेम भक्ति आपके अंदर कहां से? बोले वो आपके कोट में कुछ लगा था, अब तो धो डाला उसी के पास। अरे बड़े हाय मेरा दुर्भाग्य, रैदास जी ने मुझे दिया और मैंने उसे पान नहीं किया, हे भाव से कर। गोरखनाथ जी पुनः लौट के आए रैदास जी के पास और कहा अपने कठौता का जल दे दो। बोले योगी भरम में भूल गए, अब तो कठौते का जल ही है, उस समय कुछ और था, अब तो ये जो भगवान नाम जापक है। बड़े बड़े महापुरुषों में बड़ी बड़ी दिव्यताएं देखी गई। श्री कृष्ण नाम से महाप्रभु चैतन्य देव की ऐसी स्थिति, आश्चर्यचकित 12 वर्ष तक थे गंभीरा मंदिर में, आश्चर्यचकित। भूतो न भविष्यति, भगवान ही है, प्रभु ही है, सच्ची मानिए। प्रेम की साक्षात मूर्ति, कृष्ण प्रेम मूर्तिमान, रोम रोम से उनके चलता, जहां बोलते हरि बोल कृष्ण बोल, वातावरण भगवतमय हो जाता। और ऐसा प्रेम, लीला चरित्र पढ़ो तो हृदय विदीर्ण हो जाता है कि हम लोग तो केवल खा रहे हैं नाम के सहारे। नाम का स्वाद तो इन महापुरुषों के आश्रित जनों ने, महापुरुषों ने लिया। प्रभु के मुख से नाम निकलता और माथे से यहां खून बह रहा था। सब भक्तों अरे प्रभु ये क्या? तो बोले सामने श्री कृष्ण खड़े थे, निकलने के लिए दरवाजा नहीं मिल रहा था, तो रगड़ रगड़ के दरवाजा बना रहे थे, ये पूरा माथे से सब खून निकल। कई ऐसी महाप्रभु के लीला चरित्र में बातें आती हैं जो भूतो न भविष्यति, न किसी में हुई है ना आगे किसी में होगी, अगर कोई होगा तो वही आएंगे तभी होगा। सच्ची मानिए नाम का कैसा प्रभाव महाप्रभु चैतन्य देव में। श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भयानंद। बड़ा रसमय स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव का। प्रेमावेश में कभी उनको तन की संभाल नहीं रही,
कई भक्तजन रात दिन की संभाल करते, दुलार करते रहते, निरंतर नाम ध्वनि। कैसे कैसे महामहिमा में नाम जापक भक्तजन हुए हैं। ऐसे हरिनाम को छोड़कर आप अपना कल्याण किसी और साधन से चाहते हैं? हरामेत्युक्त्वापो रपियवन जाति प्रभु पदम मरा नामना व्याधोप्य मुनिराजो भवदहो यतः श्री प्रह्लाद परम विपदो घाच मुमुचे विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। जिसके प्रताप से मरा 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 ऐसा बोलकर भयंकर हिंसक, सच्ची मानिए भक्तमाल जी में आता है कि 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ केवल जमा थे। जनेऊ का तात्पर्य था ब्रह्म ऋषि। 7.5 बैलगाड़ी, बैलगाड़ी ले, बैलगाड़ी में कितने जनेऊ, मतलब कितने ब्रह्म ऋषियों की हत्या की होगी रत्नाकर डाकू ने। साक्षात हिंसक स्वरूप, हिंसा का दूसरा नाम रत्नाकर डाकू। कैसी कृपा नाम की हुई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा मरा। व्याध मुनिराज वाल्मीकि हो गए। कैसे हिंसक वृत्ति वाले जो एक बार सीधे राम भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जिसका अंतःकरण मलिन होता है भगवान नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यह निश्चित बात है, नाम में रुचि नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसी हरिनाम के प्रभाव से प्रहलाद जी पर क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, क्या क्या नहीं किया। कभी सर्पों से कटवाने की कोशिश की, कभी बड़े बड़े बलवान दैत्यों से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करवाया, कभी पहाड़ के नीचे दबवाया, कभी जल अथाह जल में फेंकवा दिया, कभी जहरीली गैस से बने गड्ढों में फेंकवा दिया। कितना कितना हार उपाय करके हार गया, लेकिन हरिनाम जापक प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। जब भक्तों का स्मरण किया जाता है तो शास्त्रीय सिद्धांत में सबसे पहले प्रहलाद जी का था। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरामि। गुरु का बाद में आता है। नारद जी गुरु है, प्रहलाद जी पहले चेले का नाम होता है। प्रहलाद नारद, प्रहलाद जी का पहले आया, आना चाहिए नारद प्रहलाद, लेकिन आया प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास। गुरुदेव का बाद में स्मरण हुआ। और सही पूछो तो ऐसे आनंद में गुरुदेव भर गए कि गुरुदेव ने ही अपने शिष्य के चरित्र का गान किया। नारद जी ने ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सभाओं में गान किया। हमारे ऐसे प्रेमी महाभागवत शिष्य जो भगवान नाम के प्रताप से ऐसे परम पद में आरूढ़ हुए।